छत्तीसगढ़ में शायद सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में साल 2024-25 के लिए 1,47,500 करोड़ का बजट पेश किया है। बजट में किसी भी नए टैक्स का प्रावधान नहीं किया गया है। बजट में 16,292 करोड़ के वित्तीय घाटे का अनुमान है। बजट में मोदी की गारंटी की छाप नजर आई है, जिसमें किसानों और गरीबों का ध्यान रखा गया है, तो वहीं युवाओं और महिलाओं के लिए भी प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने बिजली हाफ योजना जारी रखने का भी ऐलान कर दिया है और आम लोगों को भी बड़ी राहत मुहैया कराई है। प्रदेश के पहले डिजिटल बजट को पेश करने की शुरुआत वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने हरिवंश राय बच्चन की कविता की पंक्तियों से की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने खाली खजाना सौंपा, लेकिन हम चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार हैं। नवा रायपुर अटल नगर में संगीत महाविद्यालय एवं ग्राम बेंद्री विकास खंड अभनपुर में जिला रायपुर में शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा। इस हेतु भी बजटीय प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर अटल नगर में लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। पिपरिया जिला कबीरधाम में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 1 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। विद्यार्थियों एवं आम जनता में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करने एवं विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों को समझने के उद्देश्य से राजधानी में साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 34 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज है बिलासपुर का छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इसका भवन जर्जर होकर वर्षों से चला आ रहा है। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए के लागत से नवीन भवन का निर्माण किया जाएगा। शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय रायपुर का 1200 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन किया जाएगा एवं इसके लिए 776 करोड़ की लागत से 700 बिस्तर अस्पताल के भवन निर्माण किया जाएगा। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी तथा कुनकुरी में 220 बिस्तर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय प्रावधान 18,660 करोड़ था। वर्ष 2024-25 में 22,300 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 20% अधिक है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग तथा प्रशासन को सरल एवं पारदर्शी बनाने के उपाय किए जा रहे हैं। इससे बिना कोई नया कर अधिरोपित किए राज्य के स्वयं के राजस्व में 22% की वृद्धि का हमने बड़ा लक्ष्य रखा है। हाफ बिजली बिल योजना अंतर्गत 43,34,000 घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट की खपत तक हाफ बिजली बिल योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए 1,274 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि पंपों के ऊर्जीकरण हेतु 200 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए मोदी जी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जाएगी। इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस हेतु भी बजटीय प्रावधान किए गए हैं। कश्यप जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं सर बजट को कैसे देखते हैं। सबकी उम्मीदें थी बजट से, क्या उम्मीदें पूरी होंगी? देखिए, जिस तरीके से बजट को प्रस्तुत किया गया है और विगत 5 वर्षों की तुलना में यदि हम बात करें तो पिछले 5 वर्षों में मात्र 6% की बजट की वृद्धि होती थी, लेकिन इस बार 22% की वृद्धि इस सरकार में हुई है और मोदी जी की गारंटियां यहाँ पर पूरी हो रही है। चाहे वो महतारी वंदन योजना हो, चाहे वो तेंदुपत्ता संग्राहकों का राशि में वृद्धि हो, या फिर हमारे प्रधानमंत्री आवास की बात हो और हमारे जो संग्राहकों को जूते चप्पल देने की बात हो, अनेकों ऐसे चिकित्सा शिक्षा हर क्षेत्र में इस सरकार ने इस बजट में भरपूर प्रावधान किया है और उसके लिए हम अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को, हमारे वित्त मंत्री माननीय ओपी चौधरी जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जो उन्होंने हमारे पूरे छत्तीसगढ़ को ध्यान में रखते हुए और विशेष तौर पे हमारे बस्तर और सरगुजा को फोकस करते हुए इस बजट को चिन्हांकित किया है। बस्तर और सरगुजा की चर्चा तो
बजट में भी की। कैसे देखते हैं अगले 10 वर्षों में, खासतौर पर बस्तर और सरगुजा का किस तरह से विकास इस बजट के माध्यम से देख पा रहे हैं? देखिए, बस्तर और सरगुजा की चिंता पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। यदि हम चिकित्सा और शिक्षा की बात करें तो यूनिवर्सिटी की स्थापना पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। और उसके अलावा भी यदि हम जो चिकित्सा महाविद्यालय की बात करें तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। इसके अलावा वर्तमान में यदि हम बात करें तेंदुपत्ता संग्राहकों का जो तेंदुपत्ता का दर है, बोनस की राशि है, और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास है, महतारी वंदन के माध्यम से वहाँ के माताओं का जो सुदृढ़ीकरण है, अनेकों विभाग के जितने भी योजना है उन योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन इस सरकार की महत्वपूर्ण कार्य है और वो पूरी होगी माननीय विष्णुदेव की साई जी के नेतृत्व में। बजट का साइज जो है वो 22% बढ़ा है, नया कर आप लोगों ने लगाया नहीं है, ऐसे में राजस्व की प्राप्ति जो है एक बड़ी चुनौती है, इससे कैसे पार पाएंगे? देखिए, वित्त मंत्री जी ने जो यहाँ घोषणा की, ना कर बढ़ाए गए हैं, ना किसी तरीके कोई टैक्सेस लगाया गया है, और उसके बावजूद भी इतना अच्छा बजट ये हमारे प्रदेशवासियों के लिए सौगात है, हर वर्ग के लिए सौगात है, और टैक्स से एक मुक्ति है। और निश्चित तौर पे हम इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति के साथ में सरकार काम कर रही है, और हमारे लोगों को सारी सुविधाएं वहां तक निचले स्तर तक पहुंचे ये प्रयास कर रही है। ये महत्वपूर्ण है, और निश्चित तौर पे हम अपने मुख्यमंत्री जी को उसके लिए बधाई देते हैं कि उन्होंने टैक्स में वृद्धि नहीं की और न टैक्स किसी तरीके से हमारे लोगों को बाहर आने दिया। तो जो संसाधन है उस संसाधन के माध्यम से हम अपने राज्य का विकास करेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो हम केंद्र से भी जो हेल्प मिलती है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम हेल्प लेंगे। तो सभी माध्यमों से राज्य का विकास करने का प्रयास करेंगे, दृढ़ इच्छा शक्ति के बूते राज्य को विकास के पथ पर ले जाएंगे, ये कहते हुए केदार कश्यप जी ने जाते हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर। हमारे साथ है पूर्व महिला बाल विकास मंत्री लता उसेंडी, उनसे बात करेंगे। मैडम, आज बजट पेश हुआ है, क्या प्रतिक्रिया इस बजट पर आपकी? देखिए, ये छत्तीसगढ़ के सपनों को साकार करने का बजट है, और 47 के विकसित भारत की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की जो है उस कल्पना को साकार करने का बजट आज यहाँ पे विष्णुदेव की सरकार ने पेश किया है। महिलाओं के लिए क्या कुछ खास लग रहा है मैडम इस बजट में? देखिए, हमारी बहनें, जिनके लिए स्व सहायता समूह की जो बहनें हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनके लिए विशेष पैकेज दिया गया है। हमारी जो महतारी योजना के माध्यम से बहनों को 1000 रुपए देने की जो बात कही थी उसे बजट में पारित कर दिया गया है। उस योजना के लिए कार्य शुरू हो चुका है। तो महिलाएं सरकार से जो चाह रही थी वो ये बजट दे रहा है। हमारे साथ पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक लता उसेंडी, जिनका ये कहना है कि इस बजट से छत्तीसगढ़ का विकास होगा, न सिर्फ सभी वर्गों को इसका बजट से लाभ मिलेगा। कैमरा मलकित के साथ स्वप्निल गोरखड़े, INS न्यूज रायपुर। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा जी हमारे साथ हैं। बजट में सबसे ज्यादा फोकस युवाओं पर है, कैसे देखते हैं आप? बहुत बढ़िया बजट है, ये प्रदेश को बहुत आगे ले जाने वाला है और मोदी जी की गारंटी को पूरा करने वाला है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश समृद्धशाली बनेगा और विकसित बनेगा, विकास की ओर आगे जाएगा। आपके विभाग को लेकर भी कई घोषणाएं की गई, क्या महसूस करते हैं आने वाले वर्षों में युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए किस तरह की आप लोगों के विजन होंगे, कैसे काम करेंगे? युवाओं को आगे ले जाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रोत्साहन योजना शुरू किए हैं। उनमें छत्तीसगढ़ के प्रतिभाओं को स्थान देंगे और आगे काम करेंगे। विपक्ष का कहना है कि जो उनकी योजनाएं थी उन्हीं योजनाओं को आप लोगों ने नाम बदलकर लागू कर दिया, अपनी योजनाएं नहीं है और बजट में कुछ खास भी नहीं। क्या कहेंगे विपक्ष की प्रतिक्रिया पर? क्या कहेंगे? देखिए, उनकी योजनाओं तो सब राजीव मितान युवा क्लब, घपला करने वाला, नरवा गुरुआ गरवा घपला करने वाला, तो उनकी योजना से हट के हमारी योजना विकास मुखी है, विकास की ओर ले जाने वाला है। क्या मानते हैं 2047 का जो लक्ष्य है विकसित छत्तीसगढ़ का, वो पूरा हो पाएगा? पूरा हो जाएगा। उसी का एक कड़ी है कि देश को आगे ले जाने का, मोदी जी के सपना को पूरा करने का, उसकी प्रयास में एक कड़ी है छत्तीसगढ़ का। कितना नंबर देंगे बजट 100% बहुत बढ़िया है।
विकास की ओर ले जाने वाला बजट है जी। 100 में 100 और विकास की ओर ले जाने वाला बजट करार देते हुए टंकराम वर्मा जी नजर आ रहे हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर।